बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन सोशल मीडिया, आप सुन और देख रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107। प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान, आपके साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर। और आज हम बात करने जा रहे हैं लोकल जो हमारी सूरत हाल होगी, करंट अफेयर्स होंगे और जो नेशनल सतह पे, मुल्की सतह पे जो करंट अफेयर होंगे, जो भी हाईलाइट इशू होंगे, जो अहम इशू होंगे, उन पर बात करेंगे। तो मैंने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, सोशल मीडिया स्टार हैं, इनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, अक्सर आप इनको देखते और सुनते रहते हैं, बहुत अहम जो है वो पॉइंट उठाते हैं। जनाब सैफुल्लाह वड़ाइच साहब हैं, वकील भी हैं और काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मैं चाहूँगा कि ये जो है वो अपना तारफ़ खुद करवाएं ताकि जो है मैं भी जान सकूँ सैफुल्लाह वड़ाइच के बारे में कि वो मतलब है कितनी बड़ी शख्सियत है। जी सैफ भाई। अस्सलाम वालेकुम सामीन। रूफ भाई, सैफुल्लाह वड़ाइच और वकील हूँ बाय प्रोफेशन। तो इससे पहले जो मेरा मास्टर इंटरनेशनल रिलेशंस में है, तो कुछ टाइम लिखता रहा हूँ डेली पाकिस्तान के लिए, फिर वॉइस ऑफ कश्मीर रेडियो के साथ रहा हूँ, तो आजकल मंडी भाउद्दीन में हूँ, तो सोशल इश्यूज़ पे बोलता रहता हूँ और बाकी प्रैक्टिस है। जी सामीन और नाज़रीन, आपने जान लिया कि कितनी बड़ी शख्सियत हैं और आप देखेंगे और सुनेंगे कि वो क्या कहते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं मंडी भाउद्दीन से ही शुरू करूंगा, जो मंडी भाउद्दीन में लॉन्ग मार्च पहुंचा और यहाँ से होकर गया और उसके मसले मसाइल पे जो है वो सैफ भाई ने एक जो है वो वीडियो भी अपलोड की थी सोशल मीडिया पे, जो आपने देखी और सुनी होगी। जी क्या कहेंगे आप, जो लॉन्ग मार्च मंडी भाउद्दीन आया था उसके बारे में? रूफ भाई, मैंने पहले आपने जिस तरह बात की वीडियो रिकॉर्ड करवाई, और देखिए मैं तो ना खासा मायूस हुआ हूँ जो हमारी इधर लॉन्ग मार्च आया और जो स्ट्रेंथ थी। और देखिए खान साहब एक उम्मीद थे, एक चेंज थे, और जो स्टेटस को था उनको तोड़ने का दावा था, और हम लोगों को उम्मीद भी थी कि ये जो है स्टेटस को और रवायती सियासत टूटे। तो काफ़ी अच्छा रहा जो उनके बीच में स्ट्रगल थी और जो गवर्नमेंट के दौरान भी। लेकिन अभी जब वो इक़्तिदार में नहीं है और थोड़ा उन पर एक टाइम चल रहा है डाउन का, तो मेरे ख्याल में जो है वो पब्लिक ने और जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, इनको जैसे साथ देना चाहिए था, जैसे निकलना चाहिए था, जैसे उनके साथ सॉलिडारिटी शो करनी चाहिए थी, वो इन्होंने नहीं की है। मैं कोई एतराज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे नज़र आया वेन्यू बहुत छोटा था और वो भी फील प्रॉपर नहीं हुआ। तो ये क्या समझते हैं, क्यों जो है वो इतनी तंग गली में जो है वो इतना बड़ा लॉन्ग मार्च जो है वो चल के आ रहा था, तो और एक थोड़ी सी जगह पे जो है वो रखा गया, क्यों ऐसा, क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में तो रो भाई, जो खान साहब की एक ज़ात का क्रिज्मा है, बड़ी क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी है खान साहब की, तो सारा जो है उन्हीं की बेस पे है। अगर खान साहब आते तो आपने देखा कि जैसे खान साहब पहले आए हैं तो सिनेमा ग्राउंड में होते रहे हैं, तो सिनेमा ग्राउंड में फिल होता था और जो भी वेन्यू होता था वो फिल होता था। तो खान साहब के एक ना होने की वजह से जो हमारी लोकल क़यादत है वो वर्कर्स को ऐसा चैनलाइज नहीं कर सकी, उनको मोटिवेट नहीं कर सकी, जो उनको जो खान साहब का पैगाम था वो समझा नहीं सकी है। तो उस वजह से मैं तो समझता हूँ कि ये अगर खान साहब की इजाज़त खुद होती तो यकीनन बहुत बड़ा शो होता। अच्छा सैफुल्लाह वड़ाइच साहब, ये तो लॉन्ग मार्च आ रहा था, जो जलसे वगैरह होते हैं वो ज़िला की हद तक होते हैं कि ज़िला की क़यादत के ज़िम्मा होता है कि वो जो है वो लोग लेके आएंगे और जो है वो जो कोई भी जलसा का या ग्राउंड वगैरह होता है उसको भरना ज़िली क़यादत की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन देखें ये तो लॉन्ग मार्च था, यहाँ पे ज़िली क़यादत जो है या जो हमारे ज़िले के तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने तो बंदे लाने ही लाने थे। इसके साथ साथ लॉन्ग मार्च इतने बड़े मतलब काफ़िला आ रहा था ना, पूरे सूबे से लगा लें या पूरे मुल्क से लगा लें, लोग आ रहे थे। तो फिर एक तंग गली में जो है वो लॉन्ग मार्च का इस्तेमाल करने के लिए रखते हैं, थोड़ा सा समझ नहीं आती बात ये। देखिए एक तो मेरे ख्याल में जो क़यादत आई उधर से काफिला नहीं आया, क़यादत आई है जो उनके साथ बॉडी गार्ड्स थे, तो कहा तो ये जा रहा था कि लॉन्ग मार्च आ रहा है। मेरे ख्याल में तो लॉन्ग मार्च नहीं है। अगर उसका कहीं रूप में समझता हूँ कि मोमेंटम जो था खान साहब के अटैक के बाद वो थोड़ा टूट गया है और ऐसा सच वो नहीं है। और एक और जो मुझे समझ आती है अपनी दानिश में कि लोग निकल निकल के ना थक चुके हैं। अब ये भी फैक्टर है कि लोग कितनी बार निकलें, मतलब बाहर बाहर निकल रहे हैं लोग ना, और लोगों का जो इकॉनमी की पोजीशन है, जो गुर्बत की है, जो लोगों को जो काम काज की है, तो पॉसिबल नहीं है लोगों के लिए कि वो हर काल पे निकलें।
जी, एक कमर्शियल ब्रेक है, गालिबन प्रोड्यूसर की तरफ से इशारा है। कमर्शियल ब्रेक के बाद जो है वो बात जारी रहेगी। आप जो है वो हमारा फेसबुक पे भी लाइव प्रोग्राम ये सुन सकते हैं और रेडियो आवाज़ FM 107 पे सुन ही रहे हैं। और अगर आप जो है वो कॉल के ज़रिए शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा नंबर है 0546502107। तो ज़रूर जो है वो बताइएगा हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है और सैफुल्लाह बड़ाई साहब के आपको तबसरे कैसे लग रहे हैं। जी, पॉलिसी नहीं है आपकी? ठीक। यार आपसे टिश्यू मांगा था मैंने, दीजिएगा मुझे। जिससे आपकी गाड़ी का इंजन नया हो या पुराना गारंटी के साथ देगा इजाफी माइलेज। और शेल पेट्रोल पंप पर फ्री ऑयल चेंज सर्विस की सहूलत भी मौजूद है। और जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता शेल का इम्पोर्टेड मोबिलाइल इंजन ऑयल जो चले 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। शेल पेट्रोल पंप भालिया रोड मती बहाउद्दीन। हमारा जमाना पूरा और मयार सबसे आला। शेल कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की सहूलत मौजूद है। शोला है ये 440 सबसे बड़ी प्लस ऑफर में 40 GB डेटा है 200 हाँ मेरा वकील आ गया, ये निकाल देना जल्दी। नाम था वो जो चलिए वाले वाले। हाँ हाँ हाँ। एक से की पैदा एक से आप गल करेंगे, देख लेने कि नहीं गल कर सकते कि नहीं गल कर रहे दस्या करो ना। एल ही तरह ने पहला तो एक और छेवा किनवा इसके सतवा छेवा भी क्या है। अच्छा अच्छा जी, हो गया 2 2000 रुपया तकसीम किया गया थोड़ा सा चीज जान इलेक्ट्रिक स्टोर भालिया वालों ने अब मांगट में अपनी नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया है, जहां से मिलते हैं सैनिटरी हार्डवेयर, बिजली केमिकल पट्टियां, वेल्डिंग टूल्स, एनेबल कॉपर वायर, इंपोर्टेड ब्रेकर्स, फैंसी लाइट्स, फैसलाबाद के इंपोर्टेड तार और तो और मोटरें लाहौर गुजरावाला से भी बहुत कम रेट्स पर। अब अहले इलाका के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, मदरे रतुवाल मक्कीवाल धूल रांचा धोद और मांगट में इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर की सहूलत भी मौजूद है। वाह जी वाह, अहलियाने जिला मंडी बहाउद्दीन के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आप यहाँ से और एक्स कंपनी के आरओ फिल्टर प्लांट भी बाजार से बारियात खरीद सकते हैं। इकबाल इलेक्ट्रिक स्टोर मांगट, प्रोप्राइटर शेख अजहर इकबाल, 0348 756 62 80। आपके ख्वाबों का जहां जिनाज सिटी DMA से मंजूर शुदा मती बहाउद्दीन की सबसे खूबसूरत लोकेशन पर वाक़ई शानदार हाउसिंग सोसाइटी। फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद फेज 2 का आगाज हो चुका है। तमाम शानदार सहूलियात से आरास्ता जदीद हाउसिंग सोसाइटी, गेटेड कम्युनिटी, 24 घंटे बिजली की फराहमी, मस्जिद, 24/7 सिक्योरिटी, कमर्शियल एरियाज, अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम, गैस, बाउंड्री वॉल, कुशादा सड़कें, कम्युनिटी सेंटर, लेडीज एंड जेंट्स पार्क्स, अस्पताल, शादी हॉल, स्कूल्स, जमीन की 100% मलकियत, फौरी कब्जा, फौरी इंतकाल, साइट पर
जनाब है शम से नहीं काट सर कोई नहीं आना गल्ला सारा जनाब काट लेंगे डांटिया क्या सर पहले आए सब इसका साथ में प्रोग्राम मुझे दिन और एक दूसरा दिया फिर भाई साहब मना किसने मना किया कर रहे हैं मौक़िफ़ नहीं लिया अच्छा पुलिस बहुत ज़्यादा तैनात सी मेरा ये बंदे इतने ऐसे जी साहब आप क्या समझते हैं हमारे कल्चर और एग्रीकल्चर पीछे तो मंडी दिन के चार तरफ में बनाने वाली सोसाइटी कोई फ़ायदा पहुँचाएंगे कि नुकसान सोसाइटियाँ पेश करो मैं करिए उन लोगों में सारे चाय पेश करो जनाब गुलजार बड़ा साहब लो हेलो अस्सलाम वालेकुम कौन साहब हुक्म का चलो बोल रहे जल्दी करो हेलो जी वो अपनी कुछ भी ला रहा ना प्रवास आनी जाती रही चाहे देखो हार ही तो नहीं आ रही हार ही जी वेलकम बैक सामीन और नाजरीन आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं FM 107 प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान आपके साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत बड़ी शख्सियत जनाब सैफुल्लाह वड़ाई साहब वकील हैं और स्टार हैं और बहुत ही दबंग जो है वो बात करते हैं दबंग तबसरे करते हैं। हम बात कर रहे थे कि जो मंडी बहादुर में लॉन्ग मार्च पहुंचा उस हवाले से तो आपने जो गाड़ी में एक वीडियो सैफुल्लाह साहब एक शूट की थी जिसमें जो है वो रोड ब्लॉक थे उस बारे में थोड़ा सा सामीन और नाज़रीन को बताइएगा। रूबई उसमें भी बात की थी मैंने वीडियो में भी अभी फिर कर देता हूँ। अच्छा मेरे लिए ना वो थोड़ा सा हैरानगी का बायस था कि मैंने वेन्यू देखा वो बनता था इनका कोई 300 फीट उसकी लेंथ थी मीरा जी चौक से लेके आगे मस्जिद तक कुछ 40 फीट उसकी विड्थ थी तो हार्डली उसमें ना कोई 1500 बंदा आ सकता है जो वेन्यू था। अगर चेयर्स लगाई जाती अगर वो खड़े होके सुनते तो कोई 3000 हो सकता। तो मुझे ऑफिस जाते हुए मैंने देखा कि कोई था मुझे एक लमसम अंदाज़ा लगा कि 1000-1200 पर्सन जो थे वो कॉलेज चौक से सतसीरा तक थे। तो फिर मेरी ज़राए से बात हुई मैंने कहा मुझे अगर आप काइंडली कंफर्म कर दें कि कितने लोग हैं तो ज़राए ने मुझे बताया कि जी ये अब पुलिस नफरी की बात कर रहे हैं जी पुलिस नफरी की। तो ज़राए ने मुझे बताया कि 2984 जो हैं वो पुलिस के पर्सनल्स हैं जो दूसरे अजला से लाए गए हैं और आपका 1000-1500 इधर की जो नफरी थी वो भी एंगेज थी तो 4-1000 पुलिस वाले थे। और मुझे यकीन करें समझ नहीं आ सकी कि इतने लोगों की हिफाजत के लिए इतने पुलिस वालों की क्या ज़रूरत थी। और फिर आपने जिस तरह देखा कि वो जब प्रोग्राम शुरू हुआ है तो आगे भी पुलिस वाले थे बीच में कुछ लोग थे पीछे भी थे। तो मुझे दुख ये हुआ कि हमारे लोगों की या जो प्रोग्राम हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के उनके वर्कर्स की जो है हिफाजत वो करनी चाहिए स्टेट को लेकिन इस तरह जो है वसाइल का ज़या कि उस लॉजिस्टिक पे लाखों रुपए लगे होंगे। जो आए थे कुछ मेरी बात हुई पुलिस वालों से गुजरांवाला से आए हुए थे कुछ दूसरे अजला से आए हुए थे तो उनका जो फ्यूल कर लें उनका
जो लॉजिस्टिक के सारे खर्चे थे तो वो लाखों रुपए में थे। तो ये मेरे लिए हैरानकुन बात थी कि इतने क्यों लाए गए हैं, और या तो वो फिर फिल करने के लिए लाए गए थे क्योंकि गवर्नमेंट पंजाब में भी पार्टी की थी ताकि वो फिल हो सके, तो वो बहुत ही ज़्यादा थे। और मैं स्टिल जो है इस पॉइंट को नहीं पा सका हूँ कि क्यों इतने लोग जो हैं पुलिस वाले बुलाए गए। तो क्या आपकी नज़र में इतने जो हैं वो लोग जो जलसा या लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल के लिए या लॉन्ग मार्च के साथ नहीं आए हुए थे? सर आपके भी सामने है, हमारा उधर वो PNC 24 का पता है आपको, वो ऊपर है जो है स्टूडियो ना, तो उधर से भी देखते रहे हैं। और जो थी मैंने पहले भी अर्ज किया, अगर आप वो 300 फीट को 40 से आप ज़रब दें तो वो 12,000 स्क्वायर फीट बनता है, और 4 स्क्वायर फीट ऑलमोस्ट एक बंदा लेता है, तो 3,000 की गुंजाइश थी। तो बाकी आप हिसाब लगा लें कि अगर मरकज़ी क़यादत सारी आती है जो है खान साहब के बाद, जो मतलब B कैटेगरी की सारी क़यादत है जिसमें कुरैशी साहब थे और बहुत बड़े बड़े नाम थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद आई हुई थी, तो मेरे ख्याल में उनका जो है इस्तकबाल ही कह लें, लेकिन वो शयान शान उस तरह नहीं हुआ, और लोगों ने अपनी जो है वो इस तरह लोगों को एंगेज होना चाहिए था। मुझे लगता है ज़ाती ख्याल में उस तरह लोग एंगेज नहीं हुए, ना निकले हैं। अच्छा, आपका कहने का ये मतलब है कि 3,000 लोग थे और उनकी हिफाजत के लिए 4,000 जो है पुलिस वाले नफरी जो है वो तैनात थे? जी बिल्कुल रॉबी, उसमें जो ज़राए की है उसमें 3500 से 4,000 लोग थे सारे जो थे, बशमूल पुलिस के जो उस वेन्यू पे थे। ठीक है। और लॉन्ग मार्च के साथ कितने लोग आए थे? अभी ये जो है जो क़यादत थी जी, क़यादत सारी जो क़यादत थी, लीडरशिप थी, या उनके साथ होंगे वो 150 के आगे पीछे होंगे, उनकी सारी सिक्योरिटी पर्सनल डाल के, और जो मेन क़यादत थी वो 10-12 बंदे यानी कि लोग नहीं थे, काफिला साथ नहीं था, एक लॉन्ग मार्च का नाम दिया गया था सिर्फ। हाँ जी, मतलब है जिस तरह आप भी मीडिया पे देखते रहे हैं, हम सारों के सामने है, इसमें कोई मुबालगे वाली या कोई तनकीद वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। तो वो वेन्यू भी सबके सामने है, छोटा सा शहर है, हम जानते हैं, और मतलब है कि कितनी वो जगह बनती है। PTI वाले जो अपने बंदे हैं, जिनमें मैं नाम लूँगा, प्रोफेसर इफ्तिखार साहब हैं जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट हैं ख़वातीन विंग की, उनके जो हैं वो शोहर हैं, वो लिखते भी रहते हैं। उन्होंने लिखा कि जिसने ये मशवरा दिया कि इस बाज़ार में, इस छोटी सी गली में जो है वो ये रख दिया जाए इस्तकबाल जो है, वो उस बंदे ने बहुत जुल्म किया है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? रूबी, मैं बिल्कुल प्रोफेसर साहब की बात को सेकंड करूंगा। बड़े माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं और सीधी खरी बात करते हैं, तो उनके जो है उनके मुताबिक वाकई वो छोटा वेन्यू था, और मेरी उनसे बाद में बात भी हुई। तो अगर मड़ी बहादुर में रखना ही था तो जेल रोड थी, वो काफ़ी मतलब 1122 के साथ अच्छा वेन्यू बन जाता है, या फिर जो सदर बाज़ार का एरिया है वो मुनासिब था। तो वो एक कोने में ले जाना और कॉर्डन ऑफ कर देना सारे शहर को, और उसके बाद भी उसको फिल ना होना, तो वाकई ये जो है मतलब है, या देख लें शायद क़यादत को, मकामी को पता होगा कि वो नहीं फील कर पाते, इसलिए शायद उन्होंने वो जगह जो है वो की होगी सिलेक्ट अपने इस्तकबाल के लिए या जलसा गाह के लिए। नहीं, क्यों यही जगह क्यों रखी गई है? क्या किसी का कोई मजबूरी थी, क्या मतलब है? भैया बड़े डाढ़े लोग हैं टाइगर्स जो हैं, ठीक है, तो मैं एतवार भी नहीं उनके साथ आना चाहता, तो भाई हैं सारे मोहतरम हैं। नहीं उस वीडियो भी मैंने कहा मेरे कुछ हमने जो है वो गैर जानबदार रहना है, हमारा किसी पार्टी, सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है जी, कतई नहीं। देखिए, अगर नून लीग का होता है तो हमने बिल्कुल इसी तरह तबसरे करने हैं, PTI का होता है इसी तरह, पीपल्स पार्टी का। देखिए, हमारे जो है वो किसी के साथ कोई जो है ना अदावत है, ना ही कोई हम जो है वो किसी के साथ ज़्यादा मतलब है कोई मतलब है मोहब्बत रखते हैं, ना किसी से कम मोहब्बत रखते हैं। हमने तो जो मतलब है जेन्युइन जो चीज़ें हैं वो आवाम के जो है वो लोगों के सामने जो है वो रख देनी है। अच्छा, एक कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा जो है वो साथ रहिएगा। तो कमेंट्स में आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, वहाँ पे भी जो है वो आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। ये हमारी राय है, मेरी राय हो सकती है, या सैफुल्लाह बड़ाई साहब की राय हो सकती है, आपकी हमसे राय मुख्तलिफ हो सकती है।
तो अगर हम गलत कह रहे हैं, आप हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, आप भी अपनी राय जो है वो शामिल कर सकते हैं, कमेंट्स के ज़रिए शामिल कर सकते हैं। और हमारा नंबर भी मैंने आपको लिखा दिया है कि 0546502107 पे भी आप आने आकर अपनी राय दे सकते हैं। कमर्शियल ब्रेक के बाद साथ रहिएगा, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। गुजारा हो गया, मेरी आवाज़ भी ठीक आ रही है, बेस ठीक है, ज़्यादा पास तक नहीं बोल रहा हूँ। किसी के साथ कोई जो है ना अदावत है ना। अच्छा ये रहेगी कि बंदे क्यों काटती के रोज तरह तब से देखो कौन सी। मैं सवाल कर लूँ कि आपके ख्याल में कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग निकले हैं? शहर के लोग थे या इलाकों से? नजर मदद सब लेके आए हैं जितने भी लोग हैं। कौन कितने बंदे लेकर आया? हाँ, तो शहर के मुख्तलिफ हल्का, ज़िले के मुख्तलिफ हल्का जाता है, तो मैंने खेल के हैं, 4 MPs खेल के हैं। और आपके क्या ख्याल है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से ज़्यादा लोग निकले? तो उसके बाद 2 आदमी की बात करनी, बात करने पहले थोड़ा कर ली 6:33 टाइम लंघ गया। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। हर रोज ਨੂੰ प्रोफेसर हकीम जुल्फकार अली सुबह 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਖਾਨੇ ਦੇ ਔਕਾਤੇ ਕਾਰ ਸੁਬਹ 8 ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਜਦੀਦ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਲਾਜਗਾਹ ਪੂਰਨ ਸੌਖਿਆ ਤਿੱਬੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਪਤਾ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ नेम लालियाटा नज़दीकी कॉलेज बिलमुकाबिल वाटर फिल्ट्रेशन मंडी ज़्यादा कोई बंदोबस्त नहीं। 0546 50 47 47 तो फिर मेरे को कौन सी होने देता जी। सोशल मीडिया पे हमारे साथ हैं इमरान खान साहब हैं, वो कह रहे हैं हज़रात ग्रामी अल्लाह वाह से लोग मार्च के इस्तकबाल और जलसे में फ़र्क कर लें या प्लीज़ समझ लें, आप तो जियो चैनल ही बन गए हैं। तो इमरान भाई मैंने नीचे आपको जो है वो कहा है कि कॉल पे आ जाएं, जो भी आपने जो राय अपनी देनी है तो यहाँ पे आके लाइव कॉल पे आप राय दे सकते हैं। आपकी जो है वो बात हम मोतबर समझते हैं, आप काबिल एहतराम भाई हैं। देखें हमारी राय मैंने पहले कहा है गलत भी हो सकती है। खुरम गुलजार बड़ाय साहब हैं, सलाम भाईजान, आप अच्छे तबसरे कर रहे हैं। बड़ाय साहब सैफुल्लाह बड़ाय साहब आपको कह रहे हैं। और बार मूसा जर्नलिस्ट कह रहे हैं जैलदा साहब आप क्या समझते हैं हमारे कल्चर और एग्रीकल्चर पीछे को मंडी पाउद्दीन पे इतनी क्या लिख रहे हैं को मंडी पाउद्दीन के 4 तरफ से बनाए हुए। यहाँ सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर मतलब ज़री ज़मीन जो है वो सोसाइटीज़ में तब्दील हो रही है, इस बारे में क्या कहेंगे जी आप उनकी इस बात का जवाब? इस पे मैं काम कर रहा हूँ और इस पे अपना रोबे पूरा प्रोग्राम करेंगे, टोटल एरिया निकालने की मंडी का, इसमें जो एग्रीकल्चर के काबिल है, जो बंजर पड़ा हुआ है और जिसमें अर्बनाइज है, आबादी है, जो खाली पड़ा हुआ है जिसमें बात नहीं है, तो इस पर पूरा डिटेल से प्रोग्राम करेंगे। खुरम गुलजार बड़ाय साहब हैं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लोग निकल के थक चुके हैं। शहजाद अहमद रान साहब हैं और वो हमारे प्रोड्यूसर साहब को कह दिया है ठीक है सही है। हालांकि नहीं ठीक है क्योंकि सिग्नल इंटरनेट का मसला बन जाता है। ये लिखे प्रोग्राम होंगे ना, सवाल लिखे होते हैं, ज़्यादा देर गल नहीं हो सकती है जी। गल तो गल सवाल निकलते ने वो ज़िमनी सवाल निकलते जाते नहीं, एक जवाब बंदा लिखे वो 2 ही पर लिखे और ख़त्म हो जाते हैं। पास से
मैं कोर्ट का उस बॉक्स में है ना बड़ी बड़ी देर में डाइस थे होना कोई फंक्शन हो गया मैं आज तक नहीं सब देखा सिर्फ जो है ना साढ़े वो तलावत वाले ने वो अपना उन्होंने मैंने पता है कुरैशी साहब ने ना तो पता है राजा साहब ने वो जी ना होंगे उसके बाद मेरे कहते चिट बना लो मैं कहना यार पता कन्फ्यूज होता है सर लिखी होगी तो फिर तो सब पता बहुत हो जाता है पर्चियाँ पढ़नी हाँ सर डॉक्टर ने चाहिए कोई है फॉल्ट है ना बच्चे मेरे पीछे है मिसयूज वास्ते ना फिर वो है कि चतर साहब भी आपने हैं कमर्शियल चल रहे हैं इसलिए खामोश बैठे हैं रेडियो पर। जान ब्रेक वो क्या गया 2-3 मिनट बोल लो फिर कमर्शियल तो पहले चला लांगे अगली तो। अरे चल गई फिर एमएससी व्हाट्सएप ग्रुप में जाए तेरे नंबर व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं तेरे नंबर हैं खबर अपना के अपने वकीलों वाले ग्रुप में हाँ जी वॉइस ऑफ मंडी बहुत ही चंद ग्रुप है ग्रुप से मैं दसो के तो ले लो कॉल पे अच्छी हाँ साफी इसका ये अच्छा अभी साफी के सारे नाल ग्रुप पे टीएनसी जंगली तक प्रोग्राम दिया
गेम से खोल देंगे। मेरे काम से नहीं तो आज क्या ये आना भी टाइम पर बना है बिजी से। पचास लाख वार्षिक से 20 रुपये आ रहा है जब मतलब उनकी छः चार लिया कौन चार लिया परसों सुनाई थी फिर गए हम जी जब आई थी वेकेशन बनी तो वेकेशन बनी तो फिर टाइम लेके शम्स साहब रास्ता तो देना कहते हैं कि रोना होना तो क्यों नहीं मैसेज एक बार कहता मैं तो बड़ी उन्होंने मतलब फेवर की थी ग्रुपों भी फेसबुक से भी जनाब है लेकिन वो जनाब फेवर में बजाए जनाब वो लैन दे जनाब उल्टा गुस्से समझ नहीं आती फेवरेट तो की थी और खातून है वो ना मंडी के एरिया में खातून का आगे आना बड़ी गल है तो फिर इतनी पहला जलसा जिहदे बकायदा खवातीन इतनी आईयां ने अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब क्या हाल है आज आप मैं मक्का आया हुआ वो किवें करदी गंडुआ का प्रोग्राम लेके आया अच्छा आहो मैं को नहीं थी काम से गया था मैं क्या ताहा साहब नु आपको जनाब वो कर लेंगे मैं साढ़े चीफ ताहा भाई ना तारफ है ना फेसबुक पे है साढ़े सैफुल्ला बड़ा हमारे मैनेजर ही ने 94 दे भी ते रेडियो आवाज चाय इंतजार कर रहे हैं थले कमेंट्स भी आया कि जालिम मेहमान ने कुछ चाय पिया ये स्टेशन मैनेजर है आप अच्छा एक मामले से पता एक मामले से पता एदा क्या बढ़ना और थोड़ा सा जांच आ गई है उत्ते तेरे कर चार पांच बड़े होंगे जगह एक तो स्टेशन आईडी चलती होनी एक तो मतलब जो ऐड वाला होना बस यार मेरे ख्याल चलते ही रहते ने उधर कंप्यूटर का प्रोग्राम जो सी जाना होंगे पहले मैनू को नहीं पता सी इतना ही करके देंगे सन हूँ बस बंदा सीख जाता पहले मैं बड़ा परेशान होता सी 98 तो शुरू किया उसे नाम मेजर साहब बहते सन तो प्रोग्राम उन्होंने होंदा सी मैं फिर बिच कोई थोड़ा जनाब हिस्सा लैंदा था लिखी रखता था लिख के फिर शुरू करता था सो आज बड़ा सिस्टम सौखा है मैं करता रहा वॉइस ऑफ कश्मीर ते 1.8 ते ना
स्टूडेंट होगा, तो 11 तक करना है। किया है, ठीक है। अखा बंद हो खुलिए। डॉक्टर ने फोन किया, डॉक्टर आना ही नहीं चाहता है, आप बीमार है। डॉक्टर ने फोन किया, कहना आना इजाज साहब है इजाज साहब बीमार बाकी खांसी का रहे तबीयत नहीं ठीक है। वो वैसे भी आप उनको देखें ना तो वो हलाकत भी खराब नहीं होती है, इनके और मुकम्मल तौर पर फिट नहीं, कमज़ोर है, उनको बहुत ज़्यादा 6-7 दिन तो बीमार हो, कहते मेरे हाथ दवाइयाँ सी उस टाइम भी। मामले का कुछ एक जगह पता नहीं चला क्या मामला ऐसे यार भी कुछ मैं बड़ी स्पोर्ट की शरीफ बंदा इस बात मैं जाती तौर जानना शरीफ बंदा है, एक बुढ़ा बंदा है ना, ठीक है। फिर इंज सर्वी अदारे को बैठे मारना गलत गल बनती है ना, कल होर किसी ना लगेगा इस तरह गलत गल जी गलत गल है। देखो पीछे की है कि नहीं सानू इस गल का नहीं पता, जो कोई सामने नजर आ रहा है वो काबिल मजम्मत है। लेकिन सर पब्लिक इसी करना चाहिए, ये जो वीडियोस हैं ना एटलीस्ट म्यूट करके करने चाहिए सर। सर इसमें पता क्या हौसला कितनी होती है। देखिए आज वो वीडियोस पब्लिक हैं तो हम लोग बैठ के तबसरा कर रहे हैं गलत हुआ है, अगर वो पब्लिक ना हो हकाइक सामने नहीं आते, और अभी भी हकाइक उस तरह सामने नहीं है जिस तरह आने चाहिए। उसमें जो हमारे पास आ रही है कोर्ट में की कभी विस्परिंग कंपेन चल रही थी, उसमें तो मतलब डॉक्टरों के पार्ट में भी कुछ है। जी वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट, और मैं हूं आपका मेज़बान आपके साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत बड़ी शख्सियत स्टार जनाब दबंग वकील हैं सैफुल्लाह बड़ाई साहब। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ वो स्टूडियो में मौजूद हैं। आप हमारा प्रोग्राम जो है वो फेसबुक पे भी लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आप FM 107 प्रोग्राम जो है हमारा 107 पर भी ऑन एयर सुन रहे हैं। तो हम जो है वो जो मंडी बहादुर की सूरत हाल है उस पर, और जो मुल्की लेवल पर जो कुछ सूरत हाल हमारे सामने आएगी उस पर बातचीत कर रहे हैं। फ़िलहाल बात कर रहे हैं हम लॉन्ग मार्च के हवाले से जो मंडी बहादुर में पहुंचा। तो जी सैफुल्लाह बड़ाई साहब, क्यों बंदे काम से, क्या समझते हैं, क्या वजह है? रूबी मेरे ख्याल में लोग जो है वो उकता चुके हैं ना, कुछ इनको बदलना चाहिए, कुछ जो है और मीडियम लाना चाहिए अपनी आवाज़ को उठाने का। कि देखिए 2014 से ये चल रहा है और ऑलमोस्ट अभी जो है 8 साल हो गए हैं लोगों को, और लोगों ने PTI का बहुत साथ दिया। जो नून का रजीम था उसमें भी लोग निकलते रहे, जब भी इन्होंने कॉल दी और लोगों की बहुत बड़ी तादाद आई। जो पहला जलसा था इनका मीनार पाकिस्तान का भी, तो अभी से लोग भी जब आप डिलीवर नहीं करेंगे, अब 5-10% भी अगर डिलीवर करते तो लोगों को अट्रैक्शन फील होती है और लोग निकलते हैं। तो अभी जब आप बिल्कुल डिलीवर नहीं करेंगे गवर्नमेंट के पार्ट पे, और आपका जो है वो बयानिया कुछ और होगा और आपकी जो डिलीवरी है वो कुछ और होगी, तो लोग थोड़ा सा वो मायूस भी होंगे और थक भी जाएंगे, और लोग सोचेंगे कि यार हमारे तो हालात बदल नहीं रहे हैं, तो हमारा तो वही चल रहा है, हमारी मतलब फाइनेंस में बेहतरी नहीं आई है, जो रिसेशन है वो पहले से ज़्यादा हुई है, जो प्राइस हाइक है वो पहले से ज़्यादा हुई है, जो इकानमी की कंडीशन है वो और पूर हुई है। तो लोगों का रिस्पांस जो है वो एज सच ऑब्वियसली कम होगा। अच्छा, तो क्या आप ये नहीं समझते कि चूँकि इमरान खान जो है वो मौजूद नहीं थे, उन्होंने नहीं आना था, वीडियो लिंक पे खिताब था, तो इसलिए भी जो है वो लोग कम थे? जी बिल्कुल है, फैक्टर है, क्योंकि हमारी भी देखिए आप देख लें, हम भी अगर कोई लीडर आ रहा हो नेशनल लेवल का, तो बेशक हम गैर जानिबदार हैं, हम भी चले जाते हैं सुनने। तो ये बहुत बड़ी वो थी खान साहब का, माशाल्लाह उनकी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं,
उनका एक अपनी ज़ात का करिश्मा है, एक कशिश है उनकी, एक नाम है उनका। तो शुरू से वैसे ही चल रहा है, ग्राउंड में थे, अभी भी ऐसे ही चल रहा है। तो ज़ाहिर है उनका नाम होना एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि लोग उस तरह अट्रैक्ट नहीं हुए हैं। और लोगों को पता है कि जो क़यादत आ रही है माजरत के साथ, अभी शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, तो भी पार्टी चेंज की हुई है। इवन हमारी मकामी क़यादत में मैं कोई पॉइंट आउट नहीं करना चाहूँगा। तो वोटर्स को तो पता है तो जो भी क़यादत आ रही है, इनकी जो बी टीम आ रही है, तो इस टीम की तो खुद तीसरी चौथी पार्टी है जिसके चेंज करके आए हुए हैं। तो उनकी बात में तो वो क्रेडिबिलिटी उनको लोगों को ऐसा सच नज़र नहीं आती है। अगर खान साहब होते तो अभी से लोग बहुत ज़्यादा आते। इवन मेरा एक जो है गेस्ट है, इवन सिनेमा ग्राउंड भी होता और शहर के लोग इतने हो जाते कि वो फिल हो जाता। अच्छा देखिए, कल इससे तो एक ये तासर जा रहा है कि ये पार्टी खान साहब के साथ ही है, विदाउट खान साहब यानी कि पार्टी ख़त्म है या नहीं है? रूबी आप भी माशाल्लाह उन चंद सहाफ़ियों में हैं जो वेल एजुकेटेड हैं। तो हमारा जो साउथ एशिया है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जो प्री पार्टीशन से जो पहले का एरिया था, तो इसमें एक टर्म दी जाती है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ना, कि जो ख़ानदानी या मौरूसी सियासत होती है या शख्सी सियासत होती है। इवन पाकिस्तान में नहीं, आप इंडिया में देख लें कि उधर भी ऐसे ही था। जो एक लेगेसी है वो नेहरू ख़ानदान की भी चली आ रही है, और इवन बांग्लादेश में भी ऐसे ही है। तो वाकई ही हमारे एरिया में ये है कि जो शख्सियत के वो वोट होते हैं, अगर शख्सियत को माइनस कर दें तो बाकी कम होते हैं। अब दूसरे लीडर्स का भी ले लें, अगर वो मतलब दूसरी भी पार्टीज़ के जो मेन लीडरशिप है वो ना हो ग्राउंड में, तो वो उनका रिस्पांस एज सच नहीं होता। तो ये वाकई है खान साहब की ज़ात की एक अपनी है। अगर खान साहब को माइनस करें तो ऐसा पार्टी में वो जो है स्ट्रेंथ या वो जो पावर है लोगों को अपील करने की वो कम हो जाती है। जी, शहर में आप क्या समझते हैं कि मंडी मोहद्दीन शहर से लोग ज़्यादा आए थे इस लॉन्ग मार्च में, या जलसा कह लें जलसे में, या देहात से लोग जो हैं वो ज़्यादा आए थे? सर मंडी मोहद्दीन में जैसा कि आपके इल्म में है 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं एमएनए की, 4 हैं इसकी एमपीएस की ना जी। तो मेरे ख्याल में जो देखने में आया, जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी, जो कवरेज दोस्त कर रहे थे, तो शहर के लोग कम थे। और बाकी जो मेन बड़ा जुलूस आया है उस दिन वो नज़र गोंदल साहब का था। तो जो सबसे ज़्यादा लोग आए हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हैं, उनके हल्के से आए हैं, नज़र गोंदल साहब के साथ आए हैं, या फिर जो अच्छा सैफुल्लाह बड़ाई साहब थोड़ा सा जो है वो हमारे साथ जो है वो मंडी मोहद्दीन जो है वो तहरीक इंसाफ ख़वातीन विंग की जो प्रेसिडेंट हैं जनाब मोहतरमा शमसा चौधरी साहबा हैं हमारे साथ। तो उनको मैं शो में वेलकम कहूँगा जी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद जी। शमसा, आप हमारी बात सुन रही हैं? हेलो 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 जी, रास्ता नहीं हो पा रहा हमारा उनसे, कुछ कॉल में जो है वो गड़बड़ आ गई है। कोशिश करते हैं दोबारा अगर बात हो जाती है तो, क्योंकि ये क़यादत है तहरीक इंसाफ की मंडी मोहद्दीन की, तो मैं चाहता हूं कि उनसे भी जो है मौक़िफ़ जो है ले लिया जाए। हम जो है वो मतलब है ये ना वो समझें कि हम सिर्फ वन साइडेड कर रहे हैं शो, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। हमारे शो में हर कोई बंदा हर किसी जमात का तशरीफ़ ला सकता है। हमारे जैसे कहते हैं ना दरवाज़े खोले हैं, इसी तरह हमारा दिल में भी जो है वो सभी के लिए जगह गुंजाइश है, और जो है हमारे दरवाज़े भी जो हैं वो ओपन है। आप अपनी राय जो है वो तमाम जमातों के लोग और हमारे जो जितने भी मंडी मोहद्दीन के लोग हैं वो अपनी राय दे सकते हैं। अच्छा, आप बात कर रहे थे कि वो शहर से ज़्यादा आए कि देहात से ज़्यादा आए, जारी रखें। जब जो है वो शमसा चौधरी साहब से रब्ता होता है वो उनसे जो है वो भी मेरे ख्याल में जो है वो देहाती एरिया से ज़्यादा आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी।
ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सामीन और नासरीन, हमारे साथ जो है वो मंडी बहाउद्दीन ख़वातीन विंग पीटीआई की जो है वो ज़िली प्रेसिडेंट हैं शमसा चौधरी साहिबा। जनाब मोहतरमा शमसा चौधरी साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो वक्त दिया। तो मैं जो मंडी बहाउद्दीन में लॉन्ग मार्च पहुंचा उस हवाले से आपसे जो है वो बात करना चाहता हूँ। क्या समझती हैं कि लॉन्ग मार्च, आप ज़ाहिर बात है कहेंगी कि बहुत कामयाब रहा है, क्या कहेंगी इस सिलसिले में? मैं सिर्फ कहूँगी नहीं, मुकम्मल इसका जवाब दूँगी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मैं ग्रेजुएट कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। और जो लॉन्ग मार्च के हवाले से है, ये काफ़ी सवालात भी हैं और बड़ा लंबा जवाब भी मेरा हो जाएगा। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह के वाकई भी कामयाब था जो वक्त का एक इस्तकबाल के लिए जो तरतीब दिया गया था शेड्यूल के मुताबिक। दूसरा ये है कि लॉन्ग मार्च जो है वो जलसा और लॉन्ग मार्च को हमारे ज़िला में अवेयरनेस की ज़रूरत है कि जलसे और लॉन्ग मार्च में बहुत फ़र्क होता है। जलसा करना एक तो तादाद को काउंट करना होता है कि हमने पावर शो की है, लेकिन ये एक एहतजाज है, मुल्क की एहतजाज है लॉन्ग मार्च, जिसको नाम दिया गया है हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च। और मेरे ख्याल में मंडी बहाउद्दीन जिले की जितनी तादाद है मतलब शुमारी के मुताबिक, उसमें लॉन्ग मार्च में बहुत तादाद थी, कम नहीं थे इस्तकबाल के लिए। और ऐसा इस्तकबाल लॉन्ग मार्च का हमारे ज़िले की आबादी के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त। जी ठीक हो गया। अच्छा शमसा चौधरी साहब, पहले तो मैं भूल गया कि आपको जो है वो मुबारकबादी देनी है कि आपने जो है वो ज़िली प्रेसिडेंट का जो है वो ओहदा संभाला है, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो मैं इसके साथ साथ जो पीटीआई की जो लीडरशिप है उन्हें भी मुबारक इस बात पे दूंगा कि आप जैसे जो हैं नौजवान जो कुछ करने वाले हैं, जो कुछ कर गुजरने वाले हैं, कि उनको जो है वो आपने जो मौका दिया आगे लाए और जो है वो ज़िली क़यादत सौंपी। तो मैं ये देख रहा था कि किसी भी मंडी बहाउद्दीन का पहला वो जलसा या लॉन्ग मार्च कर लें, जलसा कर लें कि उसमें ख़वातीन ने बाकायदा जो है वो शिरकत की और इतनी ज़्यादा तादाद में आई और मेरे ख्याल में वो इसका दर्द भी जो है वो सामने आया। तो मैं इसकी जो है वो इतनी ख़वातीन को बाहर लाना और फ्रंट पे बैठाना, इस पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। ये आपकी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है और कामयाबी है। मंडी बहाउद्दीन जैसे इलाके में ख़वातीन का आगे आना बहुत ही मुश्किल सा काम है, तो आप एक बहुत बहादुर खतून हैं तो कि आप जो है वो फ्रंट पे आई और इस तरह जो है वो काम कर रही हैं। आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया सर। मेरे लिए ये बड़ी फख्र की बात है कि मुझे जो है ये जिम्मेदारी सौंपी गई और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी इज्जत अफजाई दी। और मैं समझती हूँ कि मंडी बहाउद्दीन में अभी ख़वातीन की तादाद जितनी निकलनी चाहिए थी उतनी नहीं निकली, क्योंकि हमारा मंडी बहाउद्दीन जो है वो कल्चर के हिसाब से जो है वो बड़ा एक बैकवर्ड सा इलाका है, बैकवर्ड सा ज़िला है, वहाँ पे अभी तक लोगों का वो माइंड सेट नहीं है कि ख़वातीन बाहर निकल के काम करें। और दूसरा ये है कि एक लिबरलिज्म जो है उसने हमारे ज़हनों को बड़ा ख़राब कर दिया है कि हम समझते हैं कि ख़वातीन घर से बाहर निकलेगी तो शायद वो सर से दुपट्टा उतार के या जो है ना वो मेकअप फुल करके तो वो नुमाइंदगी करेगी। ख़वातीन बड़ी सादगी से भी नुमाइंदगी कर सकती हैं और मेरे ख्याल में मंडी बहाउद्दीन में इसलिए अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, ये शऊर आना चाहिए मर्दों में कि हमने ख़वातीन को एक बाइज्जत तरीके से बाहर ला के फील्ड में वर्क करने देना है। जी बिल्कुल इसी तरह है कि हमारे माशरे में जो है वो अगर मर्द जो है वो ख़वातीन को इस तो एहतराम दें तो कोई, मैं समझता हूँ कि ऐसा मतलब है कोई मुश्किल बात नहीं है। अब देखें कि बड़ी खुशी होती है कि देख के कि बच्चियाँ जो हैं वो खुद जो है वो बाइक चला के जो है वो मोटरसाइकिल पे स्कूल जा रही होती हैं, कॉलेज जा रही होती हैं, जिनके भाई नहीं हैं या जो मतलब मजबूर होती हैं, नहीं अकेली जा सकती, बजाय पैदल जाने के या किसी और कन्वेंस के साथ जाने में, तो बेहतर है कि वो खुद चली जाती हैं। इसमें मैं नहीं समझता कि कोई आर है और हमें भी जो है वो ख़वातीन का इज्जत एहतराम सबको जो है वो करना चाहिए, क्योंकि अच्छे माशरों में जी हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए कि हमारे मंडी बहाउद्दीन जैसे तंग नजर लोगों में ख़वातीन का सड़कों पे बाइक चलाना या गाड़ी चलाना, ड्राइविंग करना, ये बहुत जो है ना वो हिम्मत की बात है। और दूसरा ये है कि जो लॉन्ग मार्च के हवाले से मैं फिर भी बात करूंगी क्योंकि आपने मुझसे वो टॉपिक वो मौजूद आज ही रखे हैं जी। तो जो लॉन्ग मार्च के लिए ख़वातीन विंग की एक तादाद निकलती है और उनका जो सेटअप होता है मेरे ख्याल में मंडी बहाउद्दीन में वो नहीं है।
तो हमें ये चीज सोचने की जरूरत है। खास तौर पे मैं मलिकाउद्दीन के मर्दों को, सरबराहों को, अपने काबिल एहतराम बाप भाइयों को ये चीज बताना चाहूंगी आपकी तवज्जो से, 107 की तवज्जो से, कि लाजमी नहीं है कि अगर शाहबाज का एडवांस माहौल है तो हमारे मलिकाउद्दीन में भी वही लॉन्ग मार्च में खवातीन का किरदार होगा। लेकिन अपने अपने माहौल की, अपने अपने इलाके की कुछ रस्मात होती हैं, कुछ रस्म रवाज होते हैं, कल्चर होते हैं। हमारा कल्चर जो है उस हिसाब से खवातीन को बाहर निकलने दें। पीटीआई नहीं, आप जिस जमात की सरबराही में, जिस जमात की भी आप नुमाइंदगी करवाएं, खवातीन को कम से कम फील्ड में निकलने दें। और बाइज्जत तरीके से ये चीज समझे कि गुजरात में वुमेन विंग मेरी मुकम्मल जो सेंट्रल पंजाब है अब खवातीन से बात हुई, वो गुजरात तक लॉन्ग मार्च की नुमाइंदगी करती रही है गुजरांवाला से लेके। तो उनका ये कहना था कि मैडम आप हमारे साथ शामिल क्यों नहीं हुए? तो मेरा जवाब ये था कि आप सर से दुपट्टा उतार सकती हैं, आप डार्क लिपस्टिक लगा के टिकटॉक भी बना सकती हैं, लेकिन हमारे इलाके में खवातीन को मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आप लॉन्ग मार्च में अपने जो है ना वो एक कल्चर को बोल दें। लेकिन ये जो पाबंदी लगाना अच्छा नहीं है, खवातीन को मौका जरूर देना चाहिए। जी बिल्कुल, ख़वातीन जो हैं उनका भी वोट जो है वो उतनी ही ताकत रखता है जितना जो है वो मर्द हज़रात का वोट ताकत रखता है। तो मेरे ख्याल में आबादी की जो आपने वो शेयर की थी, थोड़े दिन पहले पोस्ट लगाई थी, उसमें जो है वो आधी ख़वातीन की तादाद है, जो आधी जो है मर्दों की तादाद है। ऐसे ही था ना जो आपने तकरीबन आई थिंक 7 या 55% खवातीन की वोटिंग की जो है ना वो आबादी बनती है। जी सैफुल अबरार साहब कुछ आपसे सवाल करना चाहते हैं, जो वकील हैं और मेरे साथ प्रोग्राम में आज मेहमान हैं। जी सैफ भाई। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत मुबारक हो आपको बीइंग अ प्रेसिडेंट। बहुत शुक्रिया सर, माइक पर। अच्छा, मैं वो कुछ पूछना चाहता था, अगर इजाज़त हो तो। जी जी सर, हुक्म कीजिए। अच्छा मैम, पाकिस्तान जो है मलिकाउद्दीन की ऑलमोस्ट 20 लाख की आबादी है हमारी, और इसमें जो है 54% जो है वो वीमेन की स्ट्रेंथ है, और 71% जो हमारा लिटरेसी रेट है। तो इसमें मैम मेरी अभी आपकी पार्टी से बात होती रही, कोई तनकीद नहीं है, हौसला अफजाई करना चाहूँगा, आप एक काम कर रही हैं। तो अभी जो इनकी है, कितनी आप मेंबरशिप कितनी है आपकी इसमें? ऑलमोस्ट 11 लाख की वीमेंस में आपकी जो है अभी आप कर चुकी है रजिस्टर्ड एनरोल जो है। अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो तो मैं थोड़ी डिटेल्स वुमेन विंग के हवाले से। जी आप फिगर दे दें, मतलब फिगर नंबर्स बता दें कितनी मेंबर्स हैं टोटल। हाँ, फिर जो हमारा पिछले 4 से 5 साल का रिकॉर्ड रहा है वुमेन विंग में, जब मुझे क़यादत ने ये जिम्मेदारी सौंपी तो मेंबरशिप हमारे पास 0 थी। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से अब तकरीबन 3 माह हो चुके हैं इस चीज़ को, जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है हमारा नई अहदेदारान का, हमने 75% मेंबरशिप खवातीन की दी है, और उन खवातीन के लिए है जिनके घरों में ये पैगाम नहीं था कि आपने किसी सियासी पार्टी को वोट करना है। जी जी। तो सैकड़ों खवातीन ऑलरेडी निकलती हैं, जैसे स्कूल है, कॉलेजेस हैं, हमारे कुछ ऐसे प्रोफेशनल इदारे हैं जहाँ खवातीन काम करती हैं, वो तो मेंबरशिप आसानी से ले लेती हैं क्योंकि वो ऑलरेडी निकल रही होती हैं फील्ड में। लेकिन घरों में से खवातीन को की मेंबरशिप लेना और एक माइंड सेट बनाना वो बड़ा मुश्किल था। जी मैं समझता हूँ कि मैम ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो मेरी बाकी अहदेदारान हैं, उन्होंने मेरे सिर्फ एक मैसेज से यकीन जाने 75% खवातीन की मेंबरशिप लेके मुझे इस चीज़ का हौसला दिया है कि मैं वाकई ही जो है ना क़यादत में जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है मैं अपने मैं माजरत के साथ वो नंबर्स में कितनी बनती है? 100 बनती हैं, 50 बनती हैं, 60 बनती हैं, कितनी वीमेन है टोटल? वो 75 बनती हैं, 75 और जो हमारा एक टारगेट है उसके हिसाब से वो 75% ही बनती हैं। यानी कि देखे ना, ये एक लीडरशिप निकाल रही है ना। जो है ना वो 30% खवातीन जो है उनको तो पता ही नहीं होता कि हमने वोट के अलावा सियासत के बारे में कुछ सोचना भी है। एग्जैक्टली। बहरहाल ये आपकी कामयाबी है। ये देखें, आप लीडरशिप ये बाहर ला रही हैं, और बाकी जो घरों में ख़वातीन है, ज़ाहिर बात है वो भी आपकी पार्टी की जो हैं वो होंगी। तो मैम अगर आप इजाज़त दें मोहतरमा शमसा चौधरी साहब, एक जो है वो मुश्किल सा सवाल कर लूँ? अच्छा, वो क्या इशू था जो टेलीविज़न पे भी खबरें चल गई, तो मैं उस बारे में थोड़ी सी जो है वो सामीन और नासरीन को आपके ज़बानी जो है वजाहत पहुँचाना चाहता हूँ। जी
बहुत शुक्रिया से आपने अच्छा सवाल किया। ये मुश्किल सवाल ही ये मेरे लिए बड़ा अच्छा हो गया कि मैं अपनी आवाम को क्लियर कर सकूँ ये चीज़ कि देखिए कोई भी फील्ड है वहाँ पे मुखालफिन जरूर होते हैं इसी तरह। और जो थोड़ा सा बंदा जो है वो टैलेंटेड हो जाए या थोड़ा सा बंदा जो है वो कामयाबी की तरफ निकल पड़े तो उससे मुखालफिन की तादाद में इजाफा हो जाता है। इसी तरह तो हमारे मंडी बाउद्दीन की जैसा कि सैफुल्लाह साहब ने फरमाया कि हमारी आबादी के लिहाज से ये बड़ा छोटा सा जिला है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में उतने हामी नहीं होंगे जितने मुखालफिन होंगे। तो हमारे आस पास मुखालफिन का इंतजाम था, लेकिन मैं चूँकि कुछ एक प्रोग्राम में PNC के प्रोग्राम में मैडम दिनेश ने ये कहा कि मैडम शमसा पहली दफा सियासत में आई हैं तो उन्हें तजर्बा नहीं था, लेकिन मैं कुछ आजिज़ मिजाज की बंदी हूँ। मुझे इस चीज़ का था कि हम तो हर सच पे चल रहे हैं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और हमने वो पैसे देने का जो किराया देने का ख़वातीन का था, क्योंकि ये तो मीडिया भी कवरेज कर रहा था कि अंधेरा हो चुका था जब हमारा लॉन्ग मार्च के अख्ताम हुआ है, तो मैं चाहती थी कि हमारा ये फैसला था ख़वातीन को रोका ना जाए, तो ख़वातीन को कहीं किसी मुकाम पे शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। हालांकि मैं हमें 1-2 दिन बाद भी वो पे कर सकती थी पैसे। तो हमारे पास ख़वातीन अगर 2 दिन एक रिक्शे पे आती हैं तो उसका किराया तो रेंट तो देना बनता था ना। ठीक है। आजकल महंगाई के दौर में मैं खुद इस चीज़ की जो है ना वो गवाह हूँ कि 1500 से कम रिक्शे वाले किराया नहीं लेते अगर किसी गाँव से खातून में जाना हो स्पेशल रिक्शा करके। तो जो हमारे किराए थे वो हमने अदा किए और मदद के साथ कि हमारे मीडिया ने सिर्फ 2000 कवरेज किया है। हमने एक खातून को जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट है उन्हें 5000 का नोट लिखवाया था, तो ताकि वो कवरेज करते तो मुझे ज्यादा फख्र होता कि हमने 5000 भी अल्हम्दुलिल्लाह किराया अदा किया कोच का। अच्छा मैम, इसमें आप फिर कहना चाह रही हैं कि जो लोग थे वो ज्यादा देहातों से और दूर दराज से आए हुए थे और शहर की खवातीन नहीं थी? हमारी मलिकवाल और फालिया की जो खवातीन थी और जो तहसील लेवल पे हैं, जी उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आपने रिक्शा हो या गाड़ी हो आपने स्पेशल करके लानी है, लोकल आप खवातीन को नहीं पहुंचा सकती। ज़ाहिर बात है, साथ ये भी तो जिम्मेदारी दी होगी ना कि आपने खवातीन को भी साथ लेके जाना है, कोई अकेली तो वो आई नहीं थी। ज़ाहिर बात है साथ वो कुछ ना कुछ खवातीन को भी तो लेके आई थी ना, तो सब का जो है वो रेंट तो देना ही था ना उन्होंने। बिल्कुल, मैंने 1-2 का अदा किया था, वो कैप्चर कोई नहीं मीडिया ने किया, लेकिन जब इजाज़ आए सेंटर के नीचे हमारी पेमेंट थोड़ी ज्यादा थी, हम जब वो उतर के नीचे आए तो बस वो कैप्चर हो गया। लेकिन कोई नहीं है, इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं है मेरे ख्याल में। सारी तकरीबन सियासी जमातें जो हैं वो अपने वर्कर्स को नवाजती रहती हैं, ये गाड़ियां वगैरह जलसों के लिए भेजती रहती हैं, इसमें मैं नहीं समझता कि कोई आर है। लेकिन मैं आपको मैम ये कहूँगा कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, हौसला रखना है और ये सारी जो है वो तनकीद इसको बर्दाश्त करना है, तो इसके बाद ही जो है वो कुंदन बंदा बन सकता है। तो हम आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। आपने वक्त दिया, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जी सामिल और नासरीन, एक कमर्शियल ब्रेक है कब के जो है हमारे स्टूडियो के प्रोड्यूसर इशारे कर रहे हैं, वक्त जो है वो ओवर हुआ, माजरत। तो कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा आपके साथ तशरीफ लाते हैं जी। की करिए रोक नहीं ना सकते थे, की कह रहे सवाल दे लेना चलो कट्ठी कर लो। 2000 वाली तो गल छड़ दी, बतेरा हो गया है, लाम मार्च में छड़ दी है हूँ मंडी के लाम मार्च छड़ के हूँ डॉक्टर वाले इशू ते आ गई। FIR पढ़ जाऊँ कोई लोड तफसील दस किडनैपिंग दी है लोग। प्राइस मजिस्ट्रेट उन्होंने कहा बस अभी एंडी साफ नहीं जबरदस्त
काम ठीक हो गया ना इसे रेट लेना शामिल हो गया इन्होंने आज के सायन कोई जर्मनी से होने भी चाहिए जी होने भी चाहिए हमारा पैमाना पूरा और मयार सबसे आला शेल कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की सहूलत मौजूद है। हम फखरे पिपली ममताना सबूते मंडी बहाउद्दीन हाजी रियाज अहमद साहब चेयरमैन अलसरमान मंडी बहाउद्दीन को पंजाब मंडी शिकायत सेल जिला मंडी बहाउद्दीन का चेयरमैन बनने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। जानिब अलसरमान मंडी बहाउद्दीन, इफल डेवलपर्स, पंजाब डेवलपर्स और एमबी प्रॉपर्टीज ऑल डायरेक्टर्स व जुमला स्टाफ की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं। रब ताला से दुआ है हाजी रियाज अहमद साहब को मज़ीद कामयाबियों से नवाजे ताकि वो जिला मंडी बहाउद्दीन की खिदमत करते रहें। शोला है यूफोन 4G सबसे बड़ी प्लस ऑफर में 40 GB डेटा तो है 200 ऑफ मिनट्स अनलिमिटेड यूफोन एंड PTCL कॉल ₹50 में अभी *7777# डाल करो। यूफोन 4G पाकिस्तान का सबसे बेस्ट ये ताहा की क्यू शीट खुद बनाते हैं ताहा आप बनाते हैं अब बनाते हैं थैंक यू वेरी मच हाँ नहीं इनको ज़ाती तौर पे इम्प्रेस हुआ है ये तो ऑफ एंड ऑन सुन रहे हैं लेकिन है कि वो गाल भी देती है वॉकअप बनवा भी लिया है सीधा बंदा मारे साथी बैटरी चार्ज होने की बजाय डेग रही है और वो दे रही है नहीं वो चल रही है प्रोग्राम चलन देखो पूरा है ना मेरे वाले की दोनों अच्छा कितनी हाँ 20% कोई चार्जर तारे को चलता है इसका अगर आप थोड़ी तकलीफ करें तो ड्राइवर होगा गाड़ी में उसके पास लीड होगी पड़ी ठीक है रेड वाइन कलर की कोला खड़ी हुई है ग्रीन नंबर प्लेट लगी हुई है उसको आप मुझे बड़ा अच्छा शो होता है माशाल्लाह मैं भी जवानी में करता रहा हूँ विच टू विच वैसा कश्मीर के लिए जॉर्ज न्यूएल नैनमा डॉक्टर मामले थे काल थे कुछ नहीं रोज़ा गाना तो ओके वो कचहरी में भी हमसे ज़्यादा टाइम देते हैं जिसको जॉर्ज न्यूएल सर हाँ एप्लीकेशन लगी खुद ही प्लीज कैसे होते हैं मैं देख रहा हूँ रोज़ा वर्कर बनता है
तो जी मैं आपको ना ऑफिशियल पेज पे लाइव लेके जा रहा हूँ। ठीक है सर। कुछ बात है मॉल ऑफ सरगोधा की शानदार कामयाबी के बाद से मार्केटिंग का मंडी बहाउद्दीन में 14 मंजिला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शॉपिंग मॉल, अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन। मसीह कार पार्किंग, आज ही दुकान को 94 चल रहा है कि बंद हो गया है? किराया हासिल करना शुरू करें। सिंगल रेडियो भी चल रहा है, हमारा चैनल भी चल रहा है। नहीं 94 जो फ्रीक्वेंसी है और तमाम सहूलियात वो जो फौजिया मस्जिद के सामने। मज़ीद मालूमात के लिए साइट ऑफिस विजिट करें। डॉक्टर स्टेशन मैनेजर है डॉक्टर जी साहब। जीवा चौक, फाजिया रोड। ग्लोज साहब भी नहीं है उसमें कुछ? नहीं जो साहब 2 साल पहले थे अच्छा डॉक्टर साहब। हेलो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। गोंदल साहब जी के हमें हाल कभी कैसे तबलीगन है। जी दुआ कौन साहब बोल रहे हो? शेखारी तो हाजी मदर इकबाल गोंदल। मजर इकबाल गोंदल साहब ਤੁਸੀਂ जरा ना होल्ड रखना ਤੇ ਲਾਈਵ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਬਸ ਲਾਈਵ ਜਾਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਨਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ੈਨਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੋਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जनाब शेयर भी करो जनाब ते रेडियो ते चलो अगर तुम सुन रहे हो फेसबुक ते भी जरा वे और लाइव है इसने शेयर भी करो जनाब गोंदल साहब जनाब ये लाइव शेयर हो जाएगा इससे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟਿਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਵਾਕਿਆ ਸਿੱਧਾੜੀ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ अभी आने तो नहीं जा रहे हैं चल रहे हैं ਹੈਲੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਹੈ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਮਜੀਦ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮਜੀਦ ਮਜੀਦ सब देखते हैं ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਨਾ ਕਿਹਾ जी मैं वो मिले थाने परसों ना मैं गया सी लेकिन सर देख लो पूरी जुल्म है कितनी जुल्म दी इंता है कुछ साडे लोगों दे चलो ठीक है भाई चेक साहब अच्छी भी होती है लेकिन बच्चे तो साडे भी हैं ना लाइन ते तेरे लोग सामने बच्चा बैठे है ते ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम सुने ते तेरे दिली तौर से ना सर बहुत मोहब्बत मैं ते चल थोड़ी सी आवाज उठा सका ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਮਜ਼ਰ मोहम्मद मुदस्सर नहीं वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ हां कोल बैठे हैं अच्छा ते ਤੁਸੀਂ बस ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਲਓ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਲੀਮ ਹੈ ਜੀ ਕੋਲ